हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्कार आप सभी के लिए। मैं हूं आपका दोस्त विद्याराम। आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पैट एग्ज़ाम 2025 के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी सुस्त आयोग कह सकते हैं इसके लिए, उसके द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पैट का जो एग्ज़ाम है वो आपको मालूम है कि निर्धारित है 6 और 7 सितंबर 2025 के लिए। तो 7 सितंबर और 6 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप मेरिट में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, और इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा और इस टाइम तक आपने ये काम नहीं किया। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि परीक्षा 2 घंटे की होती है और 100 नंबर का यानी कि 100 प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्नों का ही आपको वहाँ पर परीक्षा देनी है और उसका जो पूर्णांक है वो भी 100 का ही है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। हम आपको बता दें कि इसके लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके 15 पॉइंट हैं, 15 पॉइंट हैं। हो सकता है कि आपने सिलेबस को देखा हो, नहीं देखा है तो आराम से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर भी। साथ में जो पैट का आपका नोटिफिकेशन है वहाँ भी देख सकते हैं। तो अगर हम सिलेबस में बात करें कि अगर आप 6 और 7 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा पैट का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो ये, जो आपका सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। जिसमें पहला पॉइंट, जैसे अगर हम आपको बताएं कि भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास में बहुत सारी सेगमेंट हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। भारतीय इतिहास पहला पॉइंट है। दूसरा नंबर पे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी अलग अलग सेगमेंट पूछे जाएंगे। ठीक ऐसे ही तीसरे नंबर पर आपका भूगोल आता है, ज्योग्राफी आता है, ठीक है। और ज्योग्राफी में भी आपका अलग अलग सेगमेंट हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों के साथ में जुड़ा हुआ है। चौथे नंबर पे जो आपका सेगमेंट दिया है आयोग ने वो है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी अलग अलग सेगमेंट हैं 1947 से लेकर के 1991 तक, और उसके बाद और भी हैं जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। 5वें नंबर पे जो पॉइंट है जो कि आपको पढ़ना है, समझना है और जानना है वो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी अलग अलग सेगमेंट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज हम कुछ जो ओवरव्यू है वो देने जा रहे हैं। 6ठे नंबर पे सामान्य विज्ञान है। ओके, आप देख लीजिए, आपका सिलेबस तैयार है। ओके, तो सामान्य विज्ञान में भी अलग अलग सेगमेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भौतिक भी है, रसायन भी है, जीव विज्ञान भी है, 3 ही सेगमेंट हैं। ओके, अगर हम 7वें नंबर पे बात करें ओवरव्यू में सिलेबस की, तो 7वें नंबर पर आपका प्रारंभिक अंक गणित यानी कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक आता है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और उसके भी अलग अलग सेगमेंट हैं। 15 पॉइंट है टोटल। 8वें नंबर पर आपका सामान्य हिंदी आता है यानी कि जनरल हिंदी आता है, और जनरल हिंदी के भी अलग अलग पॉइंट हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर आपका सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश आता है, और जनरल इंग्लिश में भी आपका जो ग्रामर है वो आता है और गद्यांश भी आता है। ओके, उसके बाद 10 नंबर पे आपका
तर्क शक्ति आता है, लॉजिक एंड रीजनिंग। और लॉजिक एंड रीजनिंग में भी अलग अलग सेगमेंट हैं। हम आपको बता दें यहाँ तक जो भी सेगमेंट हैं वो 5-5 नंबर के हैं। सारे सेगमेंट जो हैं 5-5 नंबर के हैं, यानी कि 10 पॉइंट हो गए तो 10 पंजे 50 नंबर के आपके यहाँ तक आना है। उसके बाद हम बात करें 11वें नंबर पे, तो 11वें नंबर पे आपका सामायिकी यानी कि करंट अफेयर्स आता है, भारतीय करंट अफेयर एंड वैश्विक ग्लोबली। ठीक है, करंट अफेयर्स आपकी 10 नंबर की आती है। जैसा कि मैंने कहा कि 10 नंबर तक आपका जो 10वां पॉइंट है वहाँ तक आपका 5-5 नंबर का पूछा जाएगा प्रत्येक सेगमेंट। वहीं 11वां नंबर जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, यानी कि 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद 12 नंबर पे सामान्य जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस है। और जनरल अवेयरनेस में आपके लिए अलग अलग सेगमेंट आपको मिल सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में मिल सकता है, राजधानियों के बारे में मिल सकता है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, खेल वगैरह सारी चीज़, संस्कृति वगैरह, पर्यटन, सब कुछ आएगा, दिवस सब चीज़ आएगी। और ये 10 नंबर में आने के 10 क्वेश्चन आना है। उसके साथ अगले अगर हम बात करें तो 13 नंबर पे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण आएगा, जहाँ पर आपको 2 गद्यांश दे रखे होंगे, प्रत्येक गद्यांश 5 नंबर का है, यानी कि 13वां जो नंबर का सेगमेंट है वो 10 नंबर का आपका आना है। इसके साथ 14 नंबर पे ग्राफ और व्याख्या है, विश्लेषण है, 2 ग्राफ आने हैं, प्रत्येक 5 नंबर का ग्राफ होगा और 2 ग्राफ होने पर यानी कि 10 नंबर का आना है। साथ में 15 नंबर पे तालिका की व्याख्या करने को आपको आएगी, विश्लेषण आएगा और 2 तालिकाएं आपको दे रखे होंगे, प्रत्येक तालिका 5 नंबर की है और 10 नंबर का यहाँ से ये 15वां पॉइंट होता है। तो पॉइंट नंबर 10 तक आपके 50 नंबर हो गए। पॉइंट नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 ये 10-10 नंबर के हो गए, तो 50 यहाँ से हो गए। 50 और 50 100 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 100 नंबर के तैयार हो जाते हैं। आयोग ने यहाँ पर कुछ शर्तें दे रखी हैं कि पॉइंट नंबर 1 से, यानी क्रम नंबर 1 से क्रम नंबर 9 तक जो प्रश्नों का स्तर होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और NCERT बेस्ड होगा, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का हो सकता है। परीक्षा तो आप जानते हैं कि बहुविकल्पी होनी है, मल्टीपल चॉइस रहनी है, OMR बेस्ड रहनी है। और अगर हम यहाँ पर उसकी बात करें, नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि 4 क्वेश्चन होने पर 1 क्वेश्चन आपका गलत मान लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम ध्यान रखना है, 6 और 7 सितंबर को एग्ज़ाम हो रहा है। 2022-23 के बाद अब एग्ज़ाम हो रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। तो बने रहें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे वो RO से रिलेटेड हो, चाहे वो UPPCS से रिलेटेड हो, चाहे वो पैट से रिलेटेड हो, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी टाइमली। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।